नमो तस्सा भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। करुणा के सागर सम्यक सम तथागत बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। बोधिसत्व ज्ञानियों के ज्ञान प्रज्ञा सूर्य नारी उद्धारक विश्व रतन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। धीरज की धाम त्याग बलिदान की माँ माता रमाबाई और शिक्षा की अग्रदूत माता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी श्रोतागण धम्म प्रेमियों को बोधाचार्य सूरजराई बौद्ध की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। धम्म बंधुओं, आप लोग लगातार भगवान तथागत बुद्ध की जीवन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। आपने भाग 7 में सिद्धार्थ गौतम के नगर भ्रमण के जिक्र को आप सुन रहे थे। उसी नगर भ्रमण के जिक्र को हम आगे की ओर आज भाग 8 में आगे बढ़ा रहे हैं। ध्यान मग्न होकर के आप लोग सुनेंगे। आइए एक बार सभी लोग मिलकर के बोलिए, बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो, परम पूज्य बाबा साहब की दया हो। धम्म बंधुओं, राजकुमार सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण करते समय कई एक दृश्य देखे और उनके बारे में अपने सारथी छंदक से प्रश्न किए। तो सारथी छंदक ने यही जवाब दिया कि आपके प्रश्न इतने जटिल हैं, उनका उत्तर तो कोई बुद्ध पैदा होगा वही दे सकता है। मैं तो बड़ा अज्ञान और मूर्ख व्यक्ति हूं। धम्म बंधुओं, रथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ा और बढ़ता चला गया तो सिद्धार्थ गौतम के ठहरने की व्यवस्था राजा सुद्धोधन ने, उनका बहुत ही प्यारा वन था नंदन वन, उस नंदन वन में ठहरने की व्यवस्था की। तो रथ धीरे धीरे करके आगे बढ़ता बढ़ता नंदन वन की ओर चला और जैसे नंदन वन के दरवाजे आया, नंदन वन का उस समय सचिव था उदाई। तो सचिव उदाई को जैसे ही पता लगा कि राजकुमार सिद्धार्थ गौतम आए हुए हैं, तो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम का धम्म बंधुओं बहुत ही भव्य स्वागत करवाया। राजकुमार सिद्धार्थ जब रथ से उतरे तो उनके लिए एक बहुत ही सुंदर फूलों का आसन बना हुआ था। उस पर विराजमान होने के लिए सचिव उदाई ने आग्रह निवेदन किया। तब सिद्धार्थ गौतम उस फूलों के आसन पर विराजमान हो जाते हैं। कुशल क्षेम पूछा है, नगर भ्रमण का हालचाल पूछा है। धम्म बंधुओं, थोड़ी देर के पश्चात क्या हुआ, सिद्धार्थ गौतम फूलों के आसन पर विराजमान हैं। सचिव उदाई ने क्या किया, कुछ रूपवती सुंदर स्त्रियां, उनको आदेश दिया और कहा कि सिद्धार्थ गौतम नगर भ्रमण करके आए हैं और फूलों के आसन पर विराजमान हैं। तुम जाओ, अपनी सुंदरता से, अपने यौवन से, अपने रूप रंग से उनको, उनके मन को भ्रमित करने का काम करो, उनके मन में दूषित विकार पैदा करने का काम करो। तो आदेश पाकर के वो सुंदर स्त्रियां सिद्धार्थ गौतम के पास में आईं। सिद्धार्थ गौतम जहां पर विराजमान थे, चारों ओर से उन सुंदर स्त्रियों ने सिद्धार्थ गौतम को घेर लिया। कोई सिद्धार्थ गौतम को स्पर्श कर रही है, कोई उनको हंसा रही है, कोई गुदगुदाने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम का मन वैराग रंग में रंगा हुआ था। उनके मन पर उन स्त्रियों के कृत्य, उनकी सुंदरता, आकर्षक का जो प्रभाव था वो डालना बिल्कुल भी निरर्थक साबित हुआ। वो सिद्धार्थ गौतम के मन को जीत नहीं पाई, उनके मन में कोई भी दूषित विकार पैदा नहीं कर पाई। जब थक गई तो थक करके दौड़ी दौड़ी सचिव उदाई के पास में गई और कहने लगी कि बकरियों की तो जान जा रही है लेकिन शेर को स्वाद ही नहीं आ रहा। हमने तो अपने रूप रंग से, अपनी सुंदरता से उनके मन को खूब डिगाने का प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ गौतम के मन में हम कोई भी दूषित विकार पैदा नहीं कर पाए। सचिव उदाई ये सुनकर के बहुत क्रोधित हुआ
और क्रोध का भाव लेकर के सीधा सिद्धार्थ गौतम के पास में आया और आकर के कहने लगा, अरे सिद्धार्थ गौतम, तुम इतने बदल गए हो। ये बात मैंने अब समझ पाई है। अरे तुम इतने अज्ञान कैसे बन सकते हो? क्या तुम नारी की सुंदरता को नहीं जानते? क्या तुम नारी के रूप रंग के प्रभाव को नहीं जानते? समझा करके कहने लगा, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि नारी की सुंदरता से, नारी के रूप रंग से प्रभावित होकर के तमाम ऋषि मुनि, देव, दानव, गंधर्व प्रभावित हुए और निंदनीय वर्जित कर्म करते रहे। उन्हें बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ, लेकिन तुम इतना संकोच पैदा कर रहे हो। समझा करके बोले, जिनको ब्रह्मा कहा जाता है, ब्रह्मा भी चाम की पहचान नहीं कर पाए और अपनी पुत्री सरस्वती के साथ रमण कर बैठे। समझा करके कहने लगे, जिनको शंकर कहा जाता है, शंकर ने भी मोहिनी के साथ रमण किया। जिनको विष्णु कहा जाता है, विष्णु ने भी जलंधर की पत्नी के साथ सेवा कर्म किया। उन्हें तो बिल्कुल भी लज्जा भय नहीं लगा। समझा करके कहने लगे, तरुण जंगावती को देख करके तो मंदाल ऋषि ने लाश ढोने में भी संकोच नहीं किया और पाप कर्म किया। विश्वामित्र ने घृताची अप्सरा के साथ 10 साल तक रमण किया और इंद्र ने अहिल्या के साथ, छलबल के साथ रमण किया। चंद्र देवता ने तो अपनी गुरु माता की बदनामी की परवाह भी नहीं की और पाप कर्म किया। देवगुरु बृहस्पति ने अपने छोटे भाई की पत्नी ममता के साथ सेवा कर्म किया। पाराशर ने धीवर पुत्री मत्स्यगंधा के साथ नौका में विहार किया। वशिष्ठ ने चांडाल कन्या के साथ रमण किया। याति राजा ने विश्वाची अप्सरा के साथ जंगल में रमण किया और भरद्वाज ने घृताची अप्सरा के साथ रमण किया तो द्रोण पैदा हुआ। सचिव उदाई समझा रहा, अपना गुस्सा, अपना क्रोध सिद्धार्थ गौतम पे निकाला और कह रहा, राजा पुरुरवा ने तो उर्वशी इंद्र से मांग करके सेवा कर्म किया और आयुष पैदा हुआ। विश्वामित्र ने मेनका के साथ रमण किया तो शकुंतला पैदा हुई और वरुण ने उर्वशी के साथ रमण किया तो वशिष्ठ पैदा हुआ। संसार में तमाम ऋषि मुनि, देव, दानव, गंधर्व नारी के प्रभाव से प्रभावित हुए और निंदनीय वर्जित कर्म करते रहे। उन्हें जरा भी भय, संकोच, लज्जा नहीं आई। लेकिन सिद्धार्थ गौतम, तुम इतना भय संकोच क्यों कर रहे हो? वह रूपवती सुंदर स्त्रियां चल करके तुम्हारे पास में आ रही हैं, फिर भी तुम इतना भय और संकोच कर रहे हो। सिद्धार्थ गौतम सचिव उदाई की बातों को सुनकर के कहने लगे, यदि तुम्हारी बातें सभी समाप्त हो गई हो तो क्या मैं कुछ कहूं? सचिव उदाई कहने लगा, हाँ 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 कहो, तुम क्या कहोगे? क्या कहना चाहते अपनी सफाई में? सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, हे सचिव उदाई, इस संसार में जिस इंसान को जैसी दृष्टि मिली है उस इंसान को संसार में वैसा ही दूर और पास दिखाई देता है। तुम्हें जिस प्रकार की दृष्टि मिली है तुम वैसा देख रहे हो और मुझे जैसी दृष्टि मुझे मिली है मैं वैसा देख रहा हूं, लेकिन मुझे कुछ अलग दृष्टि प्राप्त हुई है, मैं कुछ अलग देख रहा हूं। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे कि तुम पास का तो तुरंत देख लेते हो लेकिन तुम दूर का बिल्कुल भी नहीं देख पाते। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, मैंने खूब भली बात खूब अच्छे से जान लिया और समझ लिया है, इसलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूं। सुनो, क्या सिद्धार्थ गौतम क्या समझा रहे हैं, सुनो। हो मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े 4 मिले और रोते मुखड़े 1000 मिले। एक सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कोई सोता महल 2 महलों में, कोई झोंपड़ पट्टी में रहता, कोई झोंपड़
झोपड़ी में रहता, मैंने दुनिया की ऐसी नजीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। ये देखा है जब से मैंने, मुझको भारी संकोच हुआ, ना दिल में किसी के धीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, सचिवदाई मैंने नगर भ्रमण के बाद ये जान लिया है, समझने का प्रयास कर लिया है, इसलिए आप व्यर्थ की बातें मुझसे ना करो। सिद्धार्थ गौतम कह रहे हैं कि संसार में जिस इंसान को जैसी दृष्टि मिली है उसे वैसा ही दिखाई देता है, यानी जिस इंसान का जैसा अपना नजरिया होता है, जैसी जिसकी सोच होती है, उसको संसार में वैसे ही लोग दिखाई देते हैं। कहने का मतलब, एक अच्छी नजर वाला व्यक्ति अगर जहां भी जाएगा बुरे लोगों के बीच में, तब भी वो अच्छा ही देखेगा, और एक बुरी दृष्टि वाला इंसान अच्छे लोगों के बीच में जाएगा तब भी बुरा ही देखेगा, क्योंकि फर्क उस स्थान का नहीं, फर्क उसकी नजर का होता है। दम बंधुओं, एक कहानी मुझे याद आती है। 4 दोस्त थे, एक था ब्राह्मण, एक था बनिया, और एक था मुसलमान, और एक था पहलवान। एक रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ते में कुछ तीतर मिले, तो तीतर कुछ चुंग रहे थे, आवाज कर रहे थे। वो चारों देखकर एकदम बोले, और देखो देखो तीतर क्या कह रहे हैं। ब्राह्मण बोला, मैं बताऊं? बोले हाँ बताओ। ब्राह्मण बोला कि ये कह रहे हैं, राम सीता दशरथ। इतने में मुसलमान कहने लगा, ना ये नहीं कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? वो कहने लगा, ये कह रहे हैं अल्लाह तेरी कुदरत। इतने में बनिया कहने लगा, ना भैया ये नहीं कह रहे। तो क्या कह रहे हैं? बनिया समझा करके बोला कि ये कह रहे हैं लहसुन प्याज अदरक। पहलवान बोला, अरे भैया ये भी नहीं कह रहे हैं। पहलवान समझा करके बोला, ये कह रहे हैं दंड बैठक कसरत। दमबंधु, कहने का भाव क्या है कि 4 लोग, तीतर एक, लेकिन 4 लोग उन्हीं की बात को 4 तरीके से देख रहे हैं। यह इंसान के अपने अपने नजरिए पे डिपेंड करता है, वो किस दृष्टि से देखता है। सिद्धार्थ गौतम भी वही समझा रहे हैं, और सिद्धार्थ गौतम समझा करके कह रहे हैं कि संसार में कितने लोग काम सुख भोगों को भोग करके चले गए, मर गए, तुम उनके नाम तो मुझे व्यर्थ गिना रहे हो, और गिनाना चाहते तो कोई एक नाम ऐसा गिना दो जो काम सुख भोगों को भोग करके अमर हो गया हो। सचिव उदाई कहने लगा, ऐसा तो कोई नहीं है। तो बोले, सुनो, यदि तुम चाहते हो कि मैं संसार के सुख भोगों को भोगूं, काम सुख भोगों में लिप्त हो जाऊं, तो तुम मेरी मन की 3 इच्छाएं पूरी कर दो, मैं सदा सदा के लिए संसार के सुख भोगों में लिप्त हो जाऊंगा। पहली मेरी इच्छा, ना तो मैं कभी मरूं। दूसरी मेरी इच्छा है, ना कभी मैं बूढ़ा हूं। और तीसरी मेरी इच्छा है, मैं कभी रोगी ना बनूं। यदि तुम मेरी इन 3 इच्छाओं को पूरा कर सकते हो तो बताओ, मैं संसार के सुख भोगों में लिप्त हो जाऊंगा। सचिव उदाई एकदम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। सिद्धार्थ गौतम कहने लगे, हे सचिव उदाई, यदि इंसान का आंतरिक हृदय जब तक किसी कार्य को करने के लिए तैयार नहीं होता और फिर भी वो उसे करता है, तो सिर्फ ये दिखावा और एक नाटक जैसा होता है। इसलिए बिना आंतरिक हृदय, बिना आंतरिक लगाव के बिना किया हुआ कार्य केवल नाटक। इसलिए मेरा मन केवल वैराग रस को वर्ण करता है, वैराग रस का रसपान करता है। संसार के सुख भोग मुझे संसार ही नजर आते हैं। सचिव उदाई हाथ जोड़ करके कहने लगा, हे स्वामी, हे सिद्धार्थ गौतम, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। दरअसल तुम्हारे पिताजी ने जैसा मुझे आदेश दिया था, मैंने तो उसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं की थी। मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। करुणा के कोश सिद्धार्थ गौतम जी ने सचिव उदाई को माफ कर दिया। बोलिए भगवान बुद्ध की। धम्म बंधु, आज की जीवन गाथा यहीं तक हम आपको सुनाएंगे। यहाँ से आगे का प्रसंग धम्म बंधुओं
सिद्धार्थ गौतम का यानी उनका गृह त्याग कैसे हुआ, ये हम आपको भाग 9 में सुनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बुद्ध धम्म संघ से ऐसी याचना प्रार्थना करता हूँ, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। जय भीम, नमो बुद्ध।